दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डीआर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, अगर आप DSSB फायर ऑपरेटर भर्ती से जुड़े हुए कैंडिडेट्स हैं जिनका अभी 31 मई 2022 से ड्राइविंग टेस्ट होना है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले DSSB ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक मॉडिफिकेशन वाला नोटिस जारी किया है। यानी जब आप ड्राइविंग टेस्ट देने जाएंगे उस टाइम पे आपको किन किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है, जो मेनली डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें क्या चेंजमेंट किया गया है जो आपको अपने साथ में लेकर के जाना है। तो वो सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि DSSB से जुड़ी हुई जितनी भी लेटेस्ट अपडेशन है, इन्फॉर्मेशन है, वो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। और दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए 100 नंबर का आपका जो ड्राइविंग टेस्ट होगा उसमें से 80 नंबर जो है वो ड्राइविंग टेस्ट के होंगे, और इसके अलावा 20 नंबर का आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं व्हीकल मेंटेनेंस के, ड्राइविंग रूल एंड रेगुलेशंस के इंपॉर्टेंट साइंस जो हैं, यानी यातायात जो चिन्ह एंड संकेत हैं, उनके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो आपका 80 नंबर का ड्राइविंग टेस्ट होगा उसमें से आपको 48 मार्क्स लेने जरूरी हैं, ये मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं। और इसके अलावा जो 20 नंबर का आपका जो स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, उसमें से आपको 12 नंबर लेने जरूरी हैं। यानी अगर इस टोटल 100 नंबर की बात करें तो उसमें से आपको 60 नंबर लेने जरूरी हैं। तो देखिए आपको ड्राइविंग टेस्ट के जो स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डीआर एजुकेशन ऑफिशियल के नाम से आपको जो गूगल प्ले स्टोर है वहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करोगे, ओपन करने के बाद आपको स्टोर के ऑप्शन पे जाना है। वहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है। एक तो DSSB फायर ऑपरेटर की जो टेस्ट सीरीज है वो आपको वहाँ पे मिलेंगी, जिसमें 23 टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पे हैवी ड्राइवर की ई बुक भी मिल जाएगी, वो भी आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपका व्हीकल मेंटेनेंस का, ड्राइविंग रूल एंड रेगुलेशंस का पूरा जो पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, DSSB फायर ऑपरेटर की जो टेस्ट सीरीज है वो आप ओपन करने के बाद कंटेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको टेस्ट शो होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 23 टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। यहाँ से बाय नाउ करके आप उनको परचेज कर सकते हैं गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से। ठीक है, और इसमें सबसे फर्स्ट में जो पहला टेस्ट था वो आपको डेमो के रूप में भी दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं कैसा डेमो है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन हैं लगभग देखिए 23 टेस्ट हैं, तो आज या कल में 25 टेस्ट हो जाएंगे, यानी 500 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दिए गए हैं, जिसमें व्हीकल मेंटेनेंस के, रोड साइन, सिंबल वाले क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं, मैकेनिकल टाइप के क्वेश्चंस भी इंक्लूड हैं इसमें। तो लगभग 500 क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। इसके अलावा आप अगर हैवी ड्राइवर की बुक परचेज करना चाहते हैं तो देखिए इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों भाषाओं में मिलेगी, और जो टेस्ट सीरीज है वो भी दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो हैवी ड्राइवर की ई बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। वहीं स्टोर वाले ऑप्शन पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे हैवी ड्राइवर इंडियाज बेस्ट ई बुक के नाम से है। ये भी दोनों भाषाओं में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखिए हैवी ड्राइवर ई बुक्स 2 फाइल है यहाँ पे, तो वो दोनों हिंदी और इंग्लिश के अंदर है। ये लगभग 173 पेज की हैं। इसके अलावा नॉलेज गियर की भी एक 90 पेज की बुक यहाँ पे ऐड की गई है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। आपकी जो स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन है उसमें इंप्रूव आएगा, बूस्ट होगी आपकी जो तैयारी है वो। इसके अलावा जो अपडेटेड टॉपिक वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे भी जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो डाले हुए हैं, वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें भी बाय नाउ करके आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। वहीं डाउनलोड करना पड़ेगा डीआर एजुकेशन ऑफिशियल जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो। और अब चलते हैं उस नोटिस की तरफ जो आज के दिन जारी किया गया है। तो देखिए ये नोटिस है जो आज की डेट में जारी हुआ है, देख सकते हैं 17/5/2022। यहाँ पे लिखा हुआ है कोरेजेंडम टू जर्नल इंस्ट्रक्शन डेटेड 12/5/2022 फॉर द पोस्ट ऑफ फायर ऑपरेटर दिल्ली फायर सर्विसेज, पोस्ट कोड 18/19। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले पॉइंट पे लिखा हुआ है इन पार्शियली मॉडिफिकेशन टू जर्नल इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फॉर ड्राइविंग स्किल टेस्ट ऑफ पोस्ट कोड 18/19 फायर ऑपरेटर दिल्ली फायर सर्विसेज इश्यूड ऑन 12/5/2022 पैरा नंबर 3 इज मॉडिफाइड एज अंडर। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जो नोटिस, जो जर्नल इंस्ट्रक्शन वाला नोटिस था जो 12 मई को DSSB ने जारी किया था, उसके पैरा नंबर 3 में जो यहाँ पे देखिए ये नोटिस था जो 12 मई को जारी किया गया था, इसमें पैरा नंबर 3 में जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई थी, यहाँ पे फोटो के बारे में बताया गया था। इसके अलावा जो आपके थंब इंप्रेशन के बारे में बताया गया था, आपको जो फोटो है वो कहाँ पे पेस्ट करनी है उसके बारे में बताया गया था। फर्स्ट या सेकंड पेज या कौन सा पेज आपको घर पे लेकर के आना है वो सब कुछ बताया गया था, ई एडमिट कार्ड के बारे में। लेकिन इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। क्या मॉडिफिकेशन किया गया है देखिए, द कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू ब्रिंग 1 पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, जो साइज के अंदर होनी चाहिए 4/6 की, पोर्ट्रेट स्टाइल में। देखिए क्या है वो मैं आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे बता देता हूँ। आप जैसे ही फोटोग्राफर के पास जाएंगे तो उसको बोलना कि मुझे पोस्ट कार्ड साइज के अंदर फोटोग्राफ चाहिए, जो साइज में होनी चाहिए 4/6, ठीक है, जो पोर्ट्रेट स्टाइल में होनी चाहिए। और उसमें जो मेरी बॉडी पार्ट का उपला वाला हिस्सा है, जिसमें कान और जो मेरे शरीर के शोल्डर्स हैं, ठीक है, जो मेरे कान हैं और शोल्डर हैं वो कंप्लीटली दिखाई देने चाहिए। इसके अलावा जो ऊपर का फेस है वो बिल्कुल अपीयर होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, जो अगले वाले को बिल्कुल नजर आए जिस टाइम पे मैं ड्राइविंग टेस्ट देने जाऊं तब। तो यहाँ पे साफ से लिखा भी गया है, देख सकते हैं आप, अपर हाफ डिस्प्लेइंग ओनली फेस। ठीक है, जो आपका बॉडी का उपला वाला हिस्सा है जिसमें आपका फेस दिखता है, उसके अंदर आपके कान अच्छे से दिखाई देने चाहिए, बोथ शोल्डर अच्छे से दिखाई देने चाहिए, एंड इट शुड बी क्लियर एंड शार्प, और जो बिल्कुल क्लियर और शार्प होनी चाहिए। विच इज रिक्वायर्ड टू पास्टेड ऑन द सेकंड पेज ऑफ एडमिट कार्ड, ये यहाँ पे पोस्टेड था। ठीक है, मैचिंग विच देयर प्रेजेंट
अपीयरेंस, जब आप ड्राइविंग टेस्ट देने जाएं तो उस टाइम पे आपका जो चेहरा है, आपका जो लुक है, बिल्कुल एज इट इज उस फोटो के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल लेटेस्ट जो फोटोग्राफ है वो क्लिक करवा के उसका प्रिंट निकलवा करके वो उस पर पेस्ट करके ले जाएं। जो आपके सेकंड पेज पे जब आप एडमिट कार्ड निकलवाएंगे तो उसके सेकंड पेज पे स्पेस दिया होगा, उस पर आपको वो अफिक्स करनी है, यहाँ पे आपको वो फोटो चिपकानी है। लेकिन इसके साथ साथ में आपको एक इंपॉर्टेंट बात का भी ध्यान रखना है जो यहाँ पे बताया गया है। देखिए क्या लिखा गया है, इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर कैंडिडेट्स सेल साइन सेकंड पेज ऑफ एडमिट कार्ड एंड आल्सो इम्प्रिंट हिज लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन एट स्टेपुलेटेड प्लेस। जब आप ड्राइविंग टेस्ट देने जाएंगे तो वहां पर जाकर के ही आपको अपना जो अंगूठा है, आपके जो साइन है वो करने हैं। मैं आपको स्पेशली राय देना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने जो फोटोग्राफ है वो उस पर चिपका सकते हैं। इसके अलावा ना तो आपको अंगूठा वहां पे लगाना है, घर पे ही लगा करके सब कुछ करके रेडी चले जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ना ही आपको साइन करने हैं, ना ही आपको थंब इंप्रेशन करना है, यानी अंगूठा लगाना है। वहां पे जाकर के जब आप इन्विजिलेटर के पास जाते हैं, जो आपको अटेंडेंस सीट के साथ में आपके जो एडमिट कार्ड है वो रिसीव करने के लिए आता है, तो उसकी प्रेजेंस में आपको करना है। जब आपको बोले कि थंब इंप्रेशन करो तो उसके साथ में आपको करना है, उसके पास में ही, क्योंकि एडमिट कार्ड पे इन्विजिलेटर के भी साइन होंगे। तो वो क्रॉस साइन तभी करेगा जब आप उसकी प्रेजेंस में अपने अंगूठे या साइन करते हैं। तो ये ध्यान रखना है, उसकी प्रेजेंस में आपको जो साइन है, अपने जो सिग्नेचर है, और इसके अलावा जो थंब इंप्रेशन है, आपका जो लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन वहां पे होगा, तो उसकी प्रेजेंस में करना है। ये साफ साफ इसके अंदर बताया गया है, जो इसमें नहीं बताया गया था। इसमें से केवल ये लिखा गया था कि उसकी प्रेजेंस में तो करना है, लेकिन जो फर्स्ट पेज है एडमिट कार्ड का वो आप एग्जाम के बाद घर पे लेकर के आ सकते हैं। लेकिन इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर दिया कि सब कुछ आपको किसकी प्रेजेंस में करना है, इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में करना है। यहां पे देखिए क्या लिखा गया है, नो कैंडिडेट सेल साइन ऑन द सेकंड पेज ऑफ एडमिट कार्ड एंड पुट लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन ऑन इट, यानी आपको कोई भी सिग्नेचर या अंगूठा है वो नहीं लगाना है ऑन इट इन द अब्सेंस ऑफ इन्विजिलेटर। जो इन्विजिलेटर के पास में ना होकर के कहीं दूसरी जगह पे आप हो तो अंगूठे या सिग्नेचर नहीं करना है, सब साफ साफ इसके अंदर बताया गया है। इन सच केसेस इन्विजिलेटर सेल क्रॉस सच सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन एंड आस्क कैंडिडेट टू साइन एंड पुट थंब इंप्रेशन ऑन सेकंड पेज ऑफ एडमिट कार्ड अगेन इन हिज प्रेजेंस एंड देन हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटर। ठीक है, कि अगर इन केस वो क्रॉस चेक कर लेता है तो उसकी प्रेजेंस में भी आपको अपने जो अंगूठे हैं या सिग्नेचर वो करने पड़ेंगे। ठीक है, ये साफ साफ बताया गया है। कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट द सेकंड पेज ऑफ द एडमिट कार्ड इज हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटर, कि जो सेकंड पेज है वो आपको एश्योर करना है कि आप जो इन्विजिलेटर है उसको दे करके आना है आपको, ये नहीं कि एडमिट कार्ड पूरा ही साथ में लेकर के आ जाए। ठीक है, एज अदरवाइज द कैंडिडेट हिमसेल्फ विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्सिक्वेंस एंड कीप सेफली द फर्स्ट पेज ऑफ एडमिट कार्ड टिल द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इन रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। देखिए, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक आपको जो एडमिट कार्ड है उसका फर्स्ट पेज संभाल करके रखना है। ये साफ साफ DSSS ने बताया है। ठीक है, जब तक आपकी DFS के अंदर ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक आपको फर्स्ट पेज संभाल के रखना है। सेकंड पेज आपको क्या करना है, जो इन्विजिलेटर है उसको संभलवा करके आना है, और फर्स्ट पेज आपको जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक अपने पास रखना है एज ए प्रूफ। ये साफ साफ DSSS ने बताया गया है। रेस्ट ऑफ कंटेंट ऑफ सेट जर्नल इंस्ट्रक्शन सेल रिमेन अनचेंज्ड। इसके अलावा जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई है वो सेम है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं तो वो भी बता देता हूं मैं दोबारा से, जो भी डाउट में है जो कैंडिडेट्स। देखिए पॉइंट नंबर 19 में बताया गया, कैंडिडेट विल बी अलाउड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम विच दैम इन टू द एग्जामिनेशन वेन्यू। आपको अपना जो ओरिजिनल जो HMV ड्राइविंग लाइसेंस है, जो आपका DL है HMV, वो आपको साथ में लेकर के जाना है, ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी। इसके साथ में एक ओरिजिनल ID लेके जानी है, आधार कार्ड हो, इसके अलावा कोई भी अदर गवर्नमेंट इशूड ID हो, ओरिजिनल और फोटोकॉपी साथ में लेकर के जाना है। 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाने हैं, और ओरिजिनल जो आपका एडमिट कार्ड है वो साथ में लेकर के जाना है। एक एडमिट कार्ड साथ में रखना है, इसके अलावा एक फोटोकॉपी भी संभाल करके रखनी है। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेकर के जाने हैं। ठीक है, और ये जर्नल इंस्ट्रक्शन में जो मॉडिफिकेशन किया गया वो नोटिस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये दोनों नोटिस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से मिल जाएंगे, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए यही इंपॉर्टेंट अपडेशन थी आप सभी के लिए। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेशन नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।